नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वार्डिक। मैं सौम्यदीप आ चुका है एक नया वीडियो लेके, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद देयर ओसीबी प्लेयर्स, ओवरसीज सिटीजंस प्लेयर्स ऑफ बांग्लादेश। तो उनको लेके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे बांग्लादेश का है, और आज हम बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर बेस करके इंडिया को क्या अप्रोच लेना चाहिए विद देयर ओसीआई प्लेयर्स, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बात करें कि ओसीआई प्लेयर्स चाहिए, हमें खिलाना है उनको, बट वी डोंट नो हाउ टू अप्रोच विद द ओसीआई प्लेयर्स, कैसे उनको लाना है, कैसे खिलाना है एंड ऑल। तो वो चीज हम इस बार इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो अपडेट देना चाहता हूँ बांग्लादेश को लेके, वहां पे ये है कि अंडर 19 और अंडर 23 टीम्स के लिए उन्होंने ट्रायल किया, जहां पे 49 ओसीबी प्लेयर्स, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, उनको उन्होंने इन्वाइट किया, जहां पे उन्होंने बहुत सारे देशों से आए, इंग्लैंड से आए, स्वीडन से आए, एंड दे केम एट देयर ओन एक्सपेंस बिकॉज दे वर सो मच इंस्पायर्ड बाय हमजा चौधरी, जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था। तो उसके बाद दे वर वेरी मच ईगर टू प्ले फॉर बांग्लादेश, एंड दे केम ऑल द वे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू बांग्लादेश फॉर द ट्रायल्स। तो ट्रायल में 2 मैचेस हुआ था 60 मिनट्स ईच का, जहां पे उनका बांग्लादेश का जो हेड कोच है हावियर कब्रेरा और उनके कोचिंग स्टाफ्स, वो लोग प्रेजेंट थे, एंड दे पूरे एकदम से डेडिकेशन के साथ मैचेस देखे। 3 दिन का ट्रायल था यहाँ पे, एंड भाई बहुत तगड़ा यहाँ पे ट्रायल हुआ था। एंड ढाका इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर जो माहौल था, पीपल वर रियली एक्साइटेड टू सी दीज प्लेयर्स रिप्रेजेंट बांग्लादेश। तो माहौल वहां पे बहुत अच्छा था, एंड ह्यूज टैलेंट्स लाइक नाबिल नसीर, यूएस बेस्ड विंगर शमित सोम जो कि कनाडा से है, फिर फहमदुल इस्लाम जो कि इटली से है, ये लोग सिंगापुर के खिलाफ खेले थे रिप्रेजेंटिंग बांग्लादेश। तो ये जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है ना विद रिगार्ड टू ओसीबी प्लेयर्स इन बांग्लादेश, दिस हैज बीन मैसिव। एंड जो मोटिवेशन मिल रहा है अभी प्लेयर्स को एंड द अदर सिटीजन्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश, दिस इज ह्यूज। दिस इज समथिंग टू टॉक अबाउट कि कैसे कुछ प्लेयर्स ऐसा एक बूस्ट ला दिए उस देश के फुटबॉल में। तो ट्रायल के दिन बहुत बड़े बड़े नाम बीएफएफ के उधर प्रेजेंट थे, जहां पे उनका टेक्निकल डायरेक्टर साइफुल बारी टीटू, बीएफएफ के मेंबर्स अहमद टीटू, ग्रोलाम रब्बानी छोटोन, अल्फाज हसन कानून, महबूब हुसैन रूसी, जुईकेर महमूद मिंटू और सईद, इन जैसे लोग वहां पे प्रेजेंट थे। तो कितना सीरियस बीएफएफ है इस मोमेंट में ओसीबी प्लेयर्स को लेके, इसी बात से पता चलता है कि सारे बड़े बड़े नाम बीएफएफ के बस प्रेजेंट ऑन दोज डेज ऑफ द ट्रायल्स। एंड एक बीएफएफ ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, बीएफएफ ऑफिशियल और एक कोच का, उनका जो स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन से हमें यह पता चलता है कि नन ऑफ द ट्रायलिस्ट अपीयर्स रेडी फॉर द इमीडिएट इंक्लूजन डायरेक्टली टू द नेशनल टीम, but 3 to 4 players showed potential to join the youth team so far. And players like Ashikur Rahman said that he would return to London and practice hard to maintain the standards. मतलब किस लेवल पे बांग्लादेश है, आप जस्ट सोचो कि उनका जो कोच और ऑफिशियल्स है, उन्होंने कहा कि अभी ये प्लेयर्स रेडी नहीं है। 3-4 प्लेयर है जिनको हम इंक्लूड कर पाएंगे, बट दे हैव स्टिल टू इम्प्रूव। तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड कितना ऊपर ले गए हैं कि वो इन ओसीबी प्लेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड प्लेयर्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड कि वो वापस जाएंगे, हार्ड ट्रेन करेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे फिर से ट्रायल देने में। जस्ट टॉक अबाउट द डेडिकेशन भाई, दिस इज समथिंग रियली ह्यूज। एंड यहाँ पे नासिर जो है, नाबिल नासिर जिनका नाम मैंने अभी लिया था, ही अग्रीड टू प्ले इन बांग्लादेश लोकल लीग so that he can be there and understand the Bangladeshi football better. तो कौन से जगह छोड़ के he is coming to Bangladesh just for playing for the national team and just to understand how Bangladeshi football works. भाई मैं ये जब चीज रिसर्च कर रहा था, मैं और जुनायद मिलके, we were just भाई it is massive. and यहाँ पे शरीर जैदी जो है बांग्लादेश के फुटबॉल फेडरेशन का ऑफिशियल, उन्होंने ऑप्टिमिज्म दिखाया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत सक्सेस होने वाला है, एंड बांग्लादेश और बांग्लादेशी फुटबॉलर जो है उनके बीच एक अच्छा कनेक्शन बना के बांग्लादेशी फुटबॉल हेरिटेज को वर्ल्ड फुटबॉल में लेके जाना है उनको। एंड भाई ये बहुत ही बड़ा बात है, दे हैव सच अ गुड विजन। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेशी फुटबॉल फेडरेशन को लेके, जहां पे
उनका आने के बाद से ही, उनके इंक्लूशन के बाद से ही बांग्लादेशी फुटबॉल में इतना बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिला। तो उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी में अभी फिलहाल 21 मेंबर है, जहां पे उनका प्रेसिडेंट का नाम है तबित अवाल, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी एंड हिज बैचलर्स वाज इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिस्टम टेक्नोलॉजी, एंड उनका एमएससी रहा है इंफॉर्मेशन साइंसेस में। एंड ही प्लेड बोथ इन सेमी प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल लीग्स ऑफ डिवीजन लीग ऑफ बांग्लादेश ढाका प्रीमियर लीग। तो उसके बाद उन्होंने बीएफएफ का इलेक्शन जो है वो जीता अक्टूबर 26 को 2024 में, एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बीएफएफ टुक प्लेस ऑन सैटरडे नवंबर 9, 2024। तो जस्ट जीतने के कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना पहला एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग उधर कर दिया, एंड उन्होंने उसके बाद मीट किया फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फांतिनो को इन फीफा एग्जीक्यूटिव समिट 2025 में। एंड वहां पे उन्होंने और भी मीट किया जिल एलिस के साथ, जो कि चीफ फुटबॉल ऑफिसर है फीफा के, दामे सराई बासेमारी के साथ, जो कि चीफ फुटबॉल ऑफिसर है फीफा में, एंड सारा बूथ है जो हेड ऑफ कंपटीशन है फीफा में। तो इन लोगों से उन्होंने मीट किया, एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर वेज अबाउट हाउ टू टेक दिस इनिशिएटिव in a broader way, how to take support of FIFA also in this regard। तो कितना सीरियस है यहाँ पे माहौल बांग्लादेश में with regard to their OCB players, आप इसी बात से समझ सकते हो। तो how should India handle these OCI players and how should India proceed with them? immediate जो solutions है पहले हमें वो देखना है, क्योंकि we have to get results so that we can qualify in AFC Asian Cup 2027 जो कि होने वाला है सऊदी अरेबिया में। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना कुछ OCI प्लेयर्स यहाँ पे चाहिए जो कि इमीडिएटली आके एक बूस्ट हमें देख पाए हमारे नेशनल टीम में। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लीगल प्रोसीड्यूर स्टार्ट होना चाहिए, जो कि आई गेस हो रहा है, क्योंकि OCI को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। AFF ने भी बोला कि प्रोसीड्यूर स्टार्ट है, गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रहा है। तो जो पॉलिसी अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, वो सारा चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एक आई थिंक एक पब्लिक लिस्ट देना चाहिए, एएफएफ को बाहर निकालना चाहिए विद रिगार्ड टू द टारगेटेड OCI प्लेयर्स, जब एटलीस्ट 10 से 15 हाई पोटेंशियल इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहिए फीफा के एएफएफ के द्वारा, एंड दे मस्ट बी कॉल्ड फॉर अ ट्रायल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत लोग हो सकते हैं जो कि हमारे इंडिया को और इंडियन ओरिजिनेटेड प्लेयर है वहां पे। तो इसके बाद एक डेडिकेटेड OCI इंटीग्रेशन सेल होना चाहिए एएफएफ में, जहां पे एक लीगल कंसल्टेंट होना चाहिए, एक फॉर्मर फुटबॉलर जो होना चाहिए जो कि आउटरीच को ध्यान देंगे, एंड एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और ट्रायल मैनेजमेंट में यहाँ पे मदद करेंगे। तो ये लोग प्लेयर एजेंट के साथ बात करेंगे, दे विल हेल्प द प्लेयर्स विद द पासपोर्ट थिंग्स एंड ऑल, एंड दे शुड वर्क ऑन द लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग इन्विटेशंस एंड ट्रेनिंग ट्रायल शेड्यूलिंग। तो इस सेल को एस्टेब्लिश करना बहुत ही जरूरी है सो एज टू ओवरलुक हाउ OCI प्लेयर्स विल कम टू इंडिया फॉर ट्रायल्स एंड ऑल। इसके बाद टॉप OCI को नेशनल कैंप्स में अभी बुलाओ, नेशनल कैंप्स जब भी होगा उनको इनवाइट करो और उनका ट्रायल तभी ले लो, एंड दे इंक्लूड देम। जो आप शॉर्टलिस्ट करो 10-15 प्लेयर, उनको अभी बुला के उनको खिला लो ट्रायल्स में, एंड इफ दे डू वेल देयर उनको नेशनल टीम में इंक्लूड करके जो हमारे अपकमिंग मैचेस है उसमें उनको अपियर करवा दो। तो इससे क्या होगा कि फैमिलियरिटी बिल्ड होगा टीम के साथ, एक पेपर वर्क जो है वो स्टार्ट, ये जो प्रोसेस है, जैसे हमजा चौधरी बांग्लादेश में आए, ही केम अलोन राइट, उसके बाद 2-3 प्लेयर आए, फिर जाके इतना बूस्ट हमें देखने को मिला। सेम वी हैव टू डू कि हमारा 1-2 प्लेयर लाओ, उनको खिलाओ, इफ वी गेट रिजल्ट्स, फिर हम उसको चीज को आगे लेके जाके एक बड़ा स्केल में हम इस प्रोजेक्ट को ले जा सकते हैं। और फिर फैन एंगेजमेंट यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा विथ रिगार्ड टू दिस थिंग, बिकॉज यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग दैट हैपेंस हियर, एंड फैंस मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग इन डिटेल्स कि क्या हो रहा है एएफएफ में क्या नहीं। और फिर फीफा और AFC का जो इन्फ्लुएंस है वो काम में लगा के जो उनका सपोर्ट है फॉर डुअल नेशनलिटी, तो ये सारे चीज को लेके हम काम करेंगे, तो फिर इट विल बी रियली इजी फॉर अस टू इंक्लूड द OCI प्लेयर्स हियर। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहला है कि एक डेडिकेटेड OCI स्काउटिंग और इंटीग्रेशन प्रोग्राम हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि थ्रू आउट द ईयर OCI प्लेयर्स में नजर रखेगा, उनको अगर परफॉर्मेंस एनालाइज करेगा, एंड अगर अच्छा लगेगा तो दे विल कॉल देम फॉर ट्रायल्स फॉर द नेशनल टीम, एंड इफ दे क्वालिफाइज देयर दे विल गेट टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। और ये चीज हर एक कंट्री में होना चाहिए, हर एक बड़ा कंट्रीज, एवरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे इंडियन ओरिजिनल प्लेयर्स है उनके ऊपर नजर रखना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ट्रायल होना चाहिए, जहाँ पे लंदन में हो जाए, कनाडा में, USA में,
यूएई में, जर्मनी में, इन सारे बड़े बड़े देश जहाँ पे इंडियंस बड़े नंबर में तादाद में खेलते हैं, रहते हैं, यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन ट्रायल होना चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स विल गेट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट. तो दैट कैन बी डन at the first part when we look into the longer project. इसके बाद जो इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन पॉलिसीज रहेगा हमारा, एलिजिबिलिटी और इंटीग्रेशन पॉलिसीज, उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा कि कौन सा क्राइटेरियाज है उन प्लेयर्स को मैच करना है सो दैट दे कैन प्ले फॉर इंडिया. तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी अगर रहेगा पूरा प्रोसेस में तो और प्लेयर्स यहाँ पे मोटिवेट होंगे खेलने के लिए. एंड इसके बाद स्पेसिफिक प्रोफाइल्स और प्लेयर्स को हमें देखना है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक रोल्स के लिए प्लेयर्स चाहिए होगा, तो वैसे ही इंक्लूजन यहाँ पे टारगेट होना चाहिए. एंड हमें भी ऐसे होम ग्राउंड प्लेयर्स को भी जो है हमारे, उनको भी वैसे पोजीशन में ट्रायल्स एंड प्रैक्टिस करवाना है सो दैट दे कैन हेल्प इन नेशनल टीम इन लॉन्गर रन. इसके बाद जो एग्जिस्टिंग आइकन्स है तो उनको लाके यहाँ पे न्यू कमर जो रहेंगे उनको इन्फ्लुएंस करना जरूरी है. जहाँ पे सुनील छेत्री हो गए, गुरप्रीत सिंह संधू हो गए, पूया, संदेश जिंगन, जो जिन्होंने अच्छा खेला है फॉर द नेशनल टीम, दे कैन कम अप एंड स्पीक टू दीज प्लेयर्स अबाउट हाउ इट फील्स एंड व्हाट इट टेक्स टू रिप्रेजेंट द जर्सी. ये चीज होना चाहिए. इनको एम्बेसडर्स टू ऑफ रिटर्न, जो प्लेयर्स बाहर से आ रहे उनका एम्बेसडर बना के एक मोटिवेशन यहाँ पे अगर दिया जाए तो वो भी नेशनल टीम को कहीं ना कहीं से मदद करेगा. और यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल का बारे में जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमने मोहन बगान ने जैसे 1911 में बेफुटेडली ब्रिटिश को डिफीट किया, जैसे हमने एशियन गेम्स में मेडल्स जीते, जैसे हमारे उस दौर में 1950s 60s में, तो हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है. उन चीजों से हमें प्लेयर्स को यहाँ पे मोटिवेट करना है. एंड वी हैव टू लाइक मेक देम ट्रूली फील for the team just as the motivation we see in the Bangladeshi players. तो ऐसे अगर हम काम करेंगे in a long run we will be getting results, and this is going to certainly help India for building a culture of football, a culture of players जो कि will be ready to represent India and fight for the badge. Because अभी अगर ये चीज हम नहीं करेंगे then it will be too late for us to move ahead. तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ.